हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज जो है मैं जा रही हूँ बाहर, तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो तब तक के लिए बाय, फिर मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होके। वैसे तो मैं तैयार हो ही गई हूँ, बट अब मैं निकलने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तो तब तक के लिए बाय गाइस। अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेने स्कूल में। आज मैं थोड़ा जल्दी चले जाऊँगी लेने के लिए। तो ये मैं निकल गई अपने गेट के बाहर। अब मैं मिलती हूँ आपसे उसके स्कूल के बाहर। गाइस फिर मैं पहुंच गई अपने बेटे के स्कूल में और ये जब भी आता है इतनी स्माइल करता है प्यारी सी। ये देखो हेलो गाइस। कैसे बोलते हैं हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। और फिर हम पहुंच गए घर और फिर मैंने इसको घर पे लिया और कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मैं जल्दी जल्दी अपना सामान उठा के निकल पड़ी, क्योंकि मेरी आज थी बहुत सारी बुकिंग्स और मुझे जाना था वेन्यू पे। और फिर मैं पहुंच गई अपनी स्कूटी पे। मैंने किया अपनी स्कूटी को स्टार्ट क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। और फिर मेरी सिस्टर भी आ गई क्योंकि ये भी मेरे साथ जा रही थी मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि मेरे पास बुकिंग ज़्यादा थी तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम दोनों जो है यहाँ से चल पड़े। फिर हम पहुँच गए शादी वाले घर पे। यहाँ पे थी हमारी बुकिंग्स। तो गाइज़ मुझे क्लिप्स लेना भूल गई थी फिर जितना हो पाया तो मैंने ले लिया। फिर इन लोगों ने हमें कहा कि आप लोग लंच कर लो पहले, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया था। फिर मेरा दूसरा क्लाइंट जो है उनका मैंने बेस वगैरह कर दिया था, और क्योंकि लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इन्होंने ऑलरेडी क्रिम्प करा हुआ था तो इसीलिए मैंने सोचा इनका पहले हेयर स्टाइल कर देते हैं, क्योंकि उनका बेस हो चुका था और जो मेरी तीसरी क्लाइंट थी वो भी थी नहीं घर पे। तो फिर ये मेरी तीसरी क्लाइंट आ गई। इनका भी मैं आधे में मुझे याद आया कि मुझे थोड़ी सी क्लिप्स लेनी थी। फिर हमने जल्दी जल्दी जो है जैसे ही लाइट आई तो हमने कर्ल्स वगैरह जो भी इनको हेयर स्टाइल चाहिए था वो मैंने किया। तो क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है, मगर फिर हमने जैसे तैसे करके जो है वो मैनेज कर लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि इनकी बारात जो है वो जल्दी आनी थी। तो 6 बजे तक इन सबको रेडी होना था। तो टाइम से वैसे मैंने इन लोगों को रेडी कर ही दिया था और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये। सबसे बड़ी बात होती है कि क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो, और इनके मुंह से ये सुनना कि हमें बहुत अच्छा लगा, यही हमारी सबसे अच्छी चीज़ होती है कि चलो एटलीस्ट जो हमारे क्लाइंट हैं उनको हमारी चीज़ पसंद आए, हमने जो मेकअप किया है। फिर मैंने ली इनकी कुछ क्लिप्स वगैरह, क्योंकि मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए इनकी पिक्चर्स या रील्स वगैरह चाहिए थी। तो वैसे तो ये लोग बहुत लेट हो रहे थे, बट मैंने जैसे तैसे करके एक आधी रील जो है वो उनके लिए बना ले ली, कि जब तक मैं पोस्ट नहीं करूँगी तो तब तक कैसे किसी को पता चलेगा मेरा काम। फिर ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, क्योंकि इनको चाहिए थी ब्राउन स्मोकी आइज़ और मैंने इनको ब्राउन स्मोकी आइज़ दी थी, और इनकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने इनकी भी ली कुछ पिक्चर्स वगैरह, और मतलब बस 2-3 क्लिप्स ली थी, क्योंकि ये लोग लेट भी हो रहे थे। इनका छोटा बेबी भी है तो उसको भी अभी रेडी करना था। और ये है मेरी तीसरी क्लाइंट। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी थी। इनके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इनके हेयर स्टाइल को, क्योंकि कर्ल्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो और इतनी शाई है, यही बोलती मुझे कुछ भी नहीं आता है, क्या करूँ मैं। तो मैंने इनको बोला कि आप कुछ भी कर लो। ये तो कोई बोल रही मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो बस ऐसे ही करके हम लोगों का काम जो है हमने ख़त्म किया, जल्दी जल्दी क्लिप्स ली। और फिर क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा उस दिन तूफ़ान भी चल रहा था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जल्दी जल्दी है हमें निकलना है। ये लोग भी लेट हो रहे थे। और फिर हमने किया पैकअप और हम जल्दी जल्दी जो है वहाँ से निकल पड़े। और आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा। फिर अब मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे दिन न्यू व्लॉग में। बाय।